शक्तनाम ग्रंथ भक्ति हेतु। भंवर गुफा के चिन्ह के करे कमल उजियार, कह दरिया ज्ञानी होखे तो राखे दृष्टि करा। भंवर गुफा जहाँ घूमे निशाना, यह छवि देखो संत सुजाना। भंवर गुफा वो है त्रिकुटी में जब ये ध्यान लगाता है तो जब शब्द पर निशाना लगाता है, केवल सूरत में शब्द ही रह जाता है, सूरत और शब्द एक हो जाता है, वह शून्य अवस्था है, उसी का नाम भंवर गुफा है। जब उसकी सूरत एकाग्र हो जाती है, शून्य हो जाता है, बाहर के विषय का उसको ज्ञान नहीं रहता, केवल शब्द में लीन रहता है, तो उसका कमल उसका जो है दिव्य दृष्टि प्रकाशित हो जाती है, उसका आत्मा में ज्ञान का ज्योति बर जाता है। दरिया साहब कहते हैं, अगर कोई सचमुच ज्ञानी होगा, सच्चा ज्ञानी होगा, तो अपने दृष्टि को एकाग्र करेगा, एक जगह अपने दृष्टि को रोकेगा, तब जाकर के शून्य में पहुँचेगा। जन्म दुर्लभ नहीं बारंबारा, करहु भक्ति निजु नाम प्यारा। सतगुरु सेवा करो पहचानी, सुजस जस गहो निरुमल वाणी। कहते हैं कि मानव का जन्म बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, बार बार नहीं मिलता है। इसलिए तुम साहब के नाम का, प्रिय नाम का सुमिरन करो, भक्ति करो, सतगुरु की पहचान करके उनकी सेवा करो और सुंदर जश प्राप्त करो, निर्मल वाणी प्राप्त करो, अपने में तुम्हारा वाणी शुद्ध हो जाए, जश वाला बन जाओ। पारख करिके सेवा ठाने, साच शब्द मुक्ति जो जानी। चोर साहु चिन्ह चितलाई, कर सेवा सोरति लवलाई। यानी गुरु का पारख करके सेवा करे। जो गुरु जिसका वचन सच्चा है, सत्य शब्द बोलता है, कभी झूठ कच्चा वचन नहीं बोलता, और जो मुक्ति तक पहुंच चुका है, मुक्ति का हाल जानता है, तब कहते हैं कि जो चोर माने मन और साहू माने आत्मा को पहचानता है, जानता है, उसकी सेवा सूरत लगा कर करो, उसकी जीव जान से सेवा करो। बंदी छोर तुम बंद छोड़ावहो, आय जगत में जीव मुक्तावहो। बंदी छोर तुम दीन दयाला, संतन के करहो प्रतिवार। हे बंदी छोर, बंधन को काटने वाले, बंधन से निकालने वाले, आप आत्मा के बंध को छोड़ा दीजिए, बंधन को छोड़ा दीजिए, संसार में आकर के जीव को मुक्ति प्राप्त करा दीजिए। हे बंदी छोर, आप दीनों पर दया करने वाले हैं, हमारे संतों की आप रक्षा करिए। जम्बुदीप है काल शनि, कठिन काल तन व्यापे दे। रहे खमीर काल सब पाशा, देई अचानक जीव कहाँ त्रास।
ये जम्बूद्वीप जो है जम का द्वीप कहलाता है। यहाँ लोग काले से प्रेम करते हैं, जमराज से ही सबका प्रेम है। ये काल बहुत कठिन है, दुर्गम है, इस शरीर में सबका व्याप्त है, सबके साथ यह संश्रित है, आत्मा के साथ मिला हुआ है कि ऐसा कोई नहीं जिसके साथ काल ना हो। और ये अचानक एकाएक झटके में जीव को भयभीत कर देता है, प्राण निकाल लेता है। घट घट बोले सभे डोलावे, बाजे गरजों हुकुम चलावे, ऐसन सुरती अचेत करावे, यवरी कहन के यवरी कहावे। सारे घट में ये वर्तमान हो करके, व्यापक हो करके निवास करता है, बोलता है और सबको चलाता है। जैसे मदारी नट जो है बंदर को पकड़ करके जैसा हुक्म करता है वैसा ही वो चलता है, करता है। उसी तरह से मन की प्रेरणा से सारे जीव कर्म करते हैं। ऐसा सूरत को ये चेत करा देता है, बेशुद्ध कर देता है कि जीव कहने को रहता है कुछ और ही, तो उसके मुख से कुछ और ही कहलवा देता है। ऐसन चाली जगत में डारे फांसयन, दयावंत तुम दर्शन में तोरो काल के दन। ऐसने मन का चाल है इस संसार में, अनंत फांस लिया करके जीव को डाल देता है, अनंत फंदा लगाता है। हे दयावंत प्रभु, आपके दर्शन के कारण, आपके दर्शन से मैं काल के दंत को तोड़ दूं, यानी उसके मान को मरद दूं। तब साहब यश बोले बानी, कहूँ भेद सुनो तुम ज्ञानी, कहूँ भेद की करी देखलाऊं, आवे शरण में ते ही मुक्ताऊं। इतना बात जब सतगुरु प्रार्थना किए साहब से, तब साहब इस तरह से बोले, ए ज्ञानी, मैं भेद की बात बतला रहा हूँ, सुनो। तुमको भेद की बात दिखला दूँ या बता दूँ कि करके दिखला दूँ? तो जो हमारे शरण में आ जाएगा, प्रगट में उसको देख लो, उसको तुरंत मैं मुक्ति प्रदान कर दूँगा। जो हमारे शरण में आ जाता है उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। सब पर यमल हमारा यही, देखत काल कंपित होए डरे, आदि अंत हम ही हहीं मूला, अवरी डार हम ही असथोला। यानी सब पर हमारा अधिकार इस संसार में है, कोई ऐसा नहीं जो मेरे खिलाफ जाए। देख करके काल जो है थर थर कांपता है, हमारे भय से डरता है। आदि अंत सृष्टि का मैं ही मूल हूँ, सबका जड़ हूँ। जितने हैं मैं उसका मूल हूँ, तना हूँ, जड़ हूँ, बाकी सब डार पात हैं। पहिले मूल तब पीछे डारा, भया मूल तब डार पसारा, पहिल पुरुष तब पीछे नारी, भई ज्योति तब जगत पसारी। पहले जड़ होता है तो इसके बाद तना होता है और डार होता है। जब मूल है तभी उसमें से डार पात होता है, फैलता है।
पहले पुरुष होता है तो पीछे से औरत उसके साथ लगती है। उसी तरह से पहले आदि शक्ति पैदा हुई, तब संसार का ये दोनों मिलकर के निर्माण किए। पहिले य कह तब कह में आवे, हो य ज्ञान तब जग समुझावे। पहले व्यक्ति मानव जो है बच्चा होता है तो कुछ कह नहीं पाता है, अकह रहता है। पाछे से जब उस कहने लायक होता है, ज्ञान होता है, तब कुछ कहता है। उसी तरह से पहले ज्ञान जब होता है तब संसार में घूम कर ये सबको उपदेश करता है, समझाता है। अकह मूल निज नाम है, जुग जुक्ति परमान। चेतनी रहो जीव जानी के, मर दो जम के मान। अकह मूल निज नाम है। अकह मूल साहब का मूल नाम को कहा जाता है, तो वह अकह मूल है। क्या है कि जोग जुक्ति के वो अधीन है। जो सत्य जोग की सत्य जोग की जो जुक्ति जानता है, तब वो जुक्ति के अधीन नाम है, तब प्रकट होता है। इसलिए हे जीव, तुम चैतन्य रहो, सदा जागते रहो ज्ञान के अंदर, और उस अकह मूल नाम से जमराज के मान को रौंद दो। जो जीव करे नाम की आशा, ताकि कालन डारे फांसा। जब डारे तब ले छोड़ाऊं, जतन करूं जीव जम नहीं खोई। जो व्यक्ति हमारे मूल नाम की आशा लिए रहता है, आशा करता है, उसको जमराज फांस नहीं लगाता, फंदा नहीं लगाता। आज जब फंदा लगाएगा, फंदा डालेगा, तो मैं उसको छुड़ा लूँगा। मैं जतन करूँगा, उसको जुक्ति लगाऊँगा कि जमराज जो है जीव को पकड़े ना, जीव को ना खावे। धन साहब तुम कृपा निधाना, योदियंत तुम ही परवाना। देखा मूल डर सब छाया, आदियंत तुम सभे बनाया। धन्य है साहब, आप धन्य हैं, आप कृपा के निधान हैं, समुद्र हैं। ये आदि अंत सृष्टि आप ही के अधीन है, आप ही के द्वारा सब रचा गया है। मैं जड़, इस सृष्टि का मूल डार पात जो है सब मैंने देखा ज्ञान दृष्टि से, मुझे मेरे दिल में सब समझ में आ गया है। आप ही आदि अंत सृष्टि का निर्माण किया है। तुम ते जिमि तुम ते असमाना, तुम ते हद बेहद परमाना। तुम ते चाँद सूर्य अवतार, तुम ते जीव यह जगत पसार। यानी आप ही से जब पृथ्वी बनी, यानी आप ही के आधार पर ये पृथ्वी है, आप ही के आधार पर आसमान है, आप ही के आधार पर ये पृथ्वी का सीमा और आकाश का सीमा जो है, आप ही के अंतर्गत है। आप ही से चाँद सूर्य का अवतार हुआ, पैदा हुए, और आप ही से सारा जगत का पसार हुआ। धन साहब तुम सिरजनहारा, करो यरज सुनो एक बार।
जब ही हंस गमन के आवे, कवनी सूरत शहर के धावे। अब साहब की प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हे साहब आपको धन्यवाद है, आप धन्य हैं, आप सबकी रचना करने वाले हैं। मैं एक बार प्रार्थना आपसे करता हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए, इसको सुनिए। जब ये आत्मा इसमें से अमरलोक के लिए जाने के लिए निकलता है, जाता है, तो किस तरह से शहर को जाता है, कैसे वो अमरलोक पहुँचता है। सुनहु संत मैं करूं बखाना, मूल शब्द है यगम निशाना। मूला यकह सत है छापा, देखत काल तुरंत ही कांपा। ऐ संत मैं वर्णन करता हूँ, सुनो। ये मूल शब्द है जो परमात्मा का मूल नाम है, जिसको मूल यकह कहा गया, उसी पर ये निशाना लगाना है। वही अगम वस्तु वही है, उसी पर एक टक निशाना जब जीव लगाता है तब वह मूल यकह जो है वही छापा है सत्य का। उसको काल देख करके तुरंते कांपने लगता है। छप लोक तीन लोक ते न्यारा, बूझे भेद जो हंस हमारा। उत्तर दिशा एक पाजी ये, चले हंस सूरत करता हई। तो ये छपलोक जो है, मेरा जो लोक है, तीन लोक से अलग है। जो मेरा हंस होता है वही इस भेद को समझता है। उत्तर दिशा एक स्थान है, हंस जो है वहीं सूरत लगा, उधर सूरत लगा करके उधरे पयान करता है, चलता है। धरती जयति हूत उजियारा, युक्ति न खावहि काल बेचारा। जम्बूदीप से आगे गयो, शिल मिल दीप देखत तब भयो। उस आत्मा के अंदर मूल शब्द के कारण इतना उसके अंदर तेजी होता है, प्रकाश होता है, वही युक्ति है। तो उसी में उसका प्रेम लगा रहता है हंस का, और उसी के आधार से वो आगे बढ़ता है। उसके कारण काल जो है अधीन रहता है, उसको पकड़ नहीं पाता। तो जम्बू द्वीप की सीमा से जब आगे ही चलता है ऊपर, तो सिलमिल द्वीप है वह दिखाई देता है। आगे सरोवर यगम गंभीरा, गए हंस ताहीं के तेरा। तो सिलमिल द्वीप से आगे जब पहुंचता है तो एक बहुत अगम सरोवर है, जिसको मान सरोवर कहते हैं, अथाह सरोवर है। और उसी के किनारे जीव पहुंचा।